लिस्ट के नाम आए हैं वो कंपनियों के जो नाम आए हैं वो जो है ढेर सारे कंपनियों के नाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इसमें जो है वो सभी कंपनियां हैं, जैसे एसएल माइनिंग एंड इंडिया लिमिटेड है। अब इन्होंने 1-1 करोड़ के ढेर सारे इंट्रीज हैं इनके। आपको बताऊं एबीसी इंडिया लिमिटेड है, इनकी भी ढेर सारी इंट्रीज है। एसएल्स का मैंने बोला, ग्रासिम इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग्स है। हाई स्ट्रीट क्रूज एंड इंटरटेनमेंट इनकी भी है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इनकी ढेर सारी एंट्रीज हम दिखाई दे रही है। उसके बाद पीएचएल फिन वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनकी भी जो है अधिकतर जो है 1-1 करोड़ की एंट्री है, और करीब गिनती करूं तो ये करीब 20-25 करोड़ से ज़्यादा होंगे। उसके बाद आप नीचे यदि मैं जाऊं तो गुजरात की कंपनियां हैं ढेर सारी। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल नाम भी है यहाँ पर, और कुछ इंडिविजुअल कंपनियों के नाम जो है यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। सन फार्मा के नाम है, निश्चित रूप से ये जो होगा यदि डीएमके को जो हो या किसको दिया इन्होंने कह नहीं सकते, लेकिन यदि आप देखें तो कंपनियों ने ढेर बहुत ही केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, इन्होंने भी 1-1 करोड़ की कम से कम यदि मैं गिनती करूं तो 25-30 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने जो है बॉन्ड लिया है। तो मुथूट फाइनेंस के हैं, इनके भी हैं। पेगासस प्रोप्राइटीज प्राइवेट लिमिटेड, आपको याद होगा पेगासस को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था, इनकी भी यदि मैं करूँ तो 3, 6, 9, 10, 12 इनके भी करीब 20 एंट्रीज होंगे। उसके बाद एसडीएस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, शौर्यवीर कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यूएम केबल लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, इनकी भी ढेर सारी एंट्रीज है। सन फार्मा, जी हाँ सन फार्मा भी है। बालाजी ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, फिनोलेक्स केबल्स, ये सब कोई ऐड टीवी पे आते हैं इसलिए ये सब नाम। हाँ, लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जो एंट्री है ये 1-1 करोड़ की एंट्री है, और करीब 3-4 ये भी करीब 30 के करीब एंट्री होंगी इनकी भी। इनके तो मित्तल साहब के नाम से है, लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से हैं। इसके बाद आपको बताऊं नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ये बिल्डर की कंपनी है। प्राइम सेल्स कॉरपोरेशन, मुथूट फाइनेंस भी है, जी हाँ मैं हमारे सहयोगी जो है वो मेरी मदद कर रहे हैं। वीएम सलगांवकर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप जानते हैं सलगांवकर साहब को, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियों के नाम आप इंडिया में ले सकते हैं, स्टार सीमेंट, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड, एडल्स हाउसिंग फाइनेंस, फोर्स मोटर लिमिटेड, अभी तक तो मैं ए जे तक ही पहुंचा हूं अभी तो। हाँ वेदांता भी है, जी हाँ। बता दें मनोरंजन, आपने ये कंपनियों के नाम हमें बताई, एक लंबी सी लिस्ट है, आप देखिए, और थोड़ा समय भी लगेगा देखने में कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसने कितने पैसे दिए हैं। ये तमाम कंपनियों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सन फार्मा लेबोरेटरीज का नाम है, उन्होंने भी पैसे दिए हैं 21 करोड़ 50 लाख। तो इस तरह से बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी आपको बता दें कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो चुनावी बॉन्ड के मामले में डेटा अपलोड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने डेटा को अपलोड किया है, और एससी के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग का ये कदम है। एसबीआई के डेटा को अपलोड किया गया है, और शुक्रवार को 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। मनोरंजन, आप बता रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, और ये लिस्ट जो है लंबी है। बहुत ही लंबी लिस्ट है। आपको मैं नाम जो पढ़ के देख पा रहा हूँ, जैसे अभी जो हम दिखा रहे हैं वेदांता लिमिटेड, देखिए अधिकतर जो है ये 1-1 करोड़ की एंट्री है। 3, 2, 5, 2, 7 7 शून्य जिसमें है वो आप कहिए कि 1 करोड़ है, 5 है वो जो है 1 लाख है। तो अधिकतर जो है 1-1 करोड़ वाली है। जुपिटर मर्केंटाइल लिमिटेड, इनका भी नाम है। ऐश्वर्या बिजनेस कॉरपोरेशन, इनका भी नाम है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिस्ट जो है लंबी है एक तरह से।
एक दो और नाम बता दूं इसमें बाबा के, एक सन फार्मा लेबोरेटरीज का नाम है 21 करोड़ बजाज ऑटो 50 का- लाख। बजाज ऑटो का नाम है, बजाज फाइनेंस का नाम है, हाँ, ओमकार वेंचर और एक नाम है। जी हाँ, ये अधिकतर नाम वो हैं, उन कंपनियों के नाम हैं जो कि जिन्होंने चंदा दिया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम है इसमें। उन्होंने भी जो, यदि आप गिनती करूं तो करीब बजाज फाइनेंस ने करीब 20 करोड़ का दिया। और बजाज हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, मतलब बजाज की अलग अलग कंपनी है, उन्होंने भी जो है अलग अलग चंदा दिया है। भारतीय एयरटेल का नाम है, और उसमें कुछ बजाज का अधिकतर एंट्री जो है वो आपको 1 करोड़ के दिखाई देंगे। जी जी, और आपको बताऊं कि रेडिको खेतान का भी इसमें नाम है। तो आप कह सकते हैं कि अब जो इसको देखना, वो एक तरह से अधिकतर कंपनियों के नामों को देखना पड़ेगा। इसको एक तरह से आपको एक मिलान करना पड़ेगा। फिनोलेक्स केबल का नाम है, फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। आप देख सकते हैं 1-1 करोड़ की कितनी एंट्रियां हैं। फास्टवे मनोरंजन जी जी, एक मिनट दोबारा से बता दें। आप देखिए, लिस्ट वापस आपके पास आ रहे हैं। एक बार दर्शकों को बता दें कि ये जो मामला है वो चुनावी बॉन्ड का मामला है, और इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने तमाम नामों को एसबीआई के डेटा को अपलोड कर दिया है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो जानकारी देने के लिए कहा गया था कि नाम बताएं कि चुनावी बॉन्ड किसने कितने खरीदे, किसको दिए, तो वो डेटा अपलोड हो गया है और चुनाव आयोग ने ये डेटा अपलोड कर दिया है। ये भी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो शुक्रवार को, यानी कि कल, इस पर सुनवाई शुरू करेगी। चुनाव आयोग ने अर्जी दाखिल कर दी है। 12 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की गई है, और ये तमाम जानकारियां आ रही हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में बता रहे थे मनोरंजन। वो लिस्ट जो है उसको पढ़ने से बहुत सारी कंपनियों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं। कुछ फिनोलेक्स का नाम है, सन फार्मा का नाम है, ओमकार वेंचर का नाम है। तो इस तरह की एक लंबी सी लिस्ट अब सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी है कि डेटा को अपलोड कर दिया गया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड का मामला है, जिससे एसबीआई से जानकारी मांगी गई थी इसे लेकर। तो अब ये अपलोड कर दी गई है। मनोरंजन, इसमें बहुत सारे और जो नाम आए, एक बार हम दोहरा भी दें कि ज़्यादा किनके आ रहे हैं, किसने बहुत ज़्यादा बड़े पैसे दिए हैं। कुछ ऐसी भी कंपनियां होंगी जो कम पैसे दिए। कुछ नाम ऐसे इसमें दिख रहे हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं। तो पहली नज़र में जब हम ये देखते हैं तो क्या इससे दिख रहा है, क्या जाहिर हो रहा है? कंपनियों के नाम तो हैं, लेकिन इंडिविजुअल नाम भी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लक्ष्मी मित्तल का नाम है, उनके नाम से दिया गया है। और मैं आपको ये भी कह रहा था कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स की भी एंट्री है। आईटीसी लिमिटेड की जो है वो एंट्री जो है वो भी लंबी चौड़ी एंट्री है उनकी। यदि देखें तो कई कॉलम्स हैं उनके आईटीसी लिमिटेड के। और रीचा ग्लोबल, सम्मान लाल शेर सिंह, ये जो इंडिविजुअल नाम मैंने कहा, प्रदीप कन्नन एंड एसोसिएट्स, संदीप खन्ना एसोसिएट्स, इसी तरह के ढेर सारे नाम हैं जिन्होंने, केवेंटर्स फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, इसके भी ढेरों एंट्री जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने भी खूब चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। एमआरएफ लिमिटेड के 5-6 ही एंट्री दिखाई दे रहे हैं, उससे ज़्यादा मदन लाल लिमिटेड के भी एंट्री दिखाई दे रहे हैं। सौरभ गुप्ता की एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन्होंने भी 1-1 करोड़ दिए हैं। शाह एक्सप्रेस, उत्कल एल्यूमिना, विकास कुमार गर्ग, उन्होंने कोई 10-10 हज़ार की भी एंट्री है। सलगांवकर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपको बता दूं ये जो है 1-1 लाख की एंट्री है, क्योंकि 5 शून्य ही है इस पर। तो इन्होंने भी जो है चंदा दिया है। सलगांवकर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप जानते हैं ये नामी इंडस्ट्रिस्ट हैं। वेल स्पेंड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, आदित्य बिल्ड वेल
प्राइवेट लिमिटेड, चौधरी उदय शंकर, श्रीनिवास, ये तो 1-1 लाख की एंट्री दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, डेराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है वो 1-1 करोड़ की काफ़ी 10-12 एंट्रियां जो है ये दिखाई दे रही हैं। गैनन जो है उनकी भी एंट्री है यहाँ पर, कुछ जो है 1 करोड़ में है, कुछ जो है वो। एक बार फिर से बता देते हैं दर्शकों को क्या हुआ है। आप लिस्ट देखिए, एक लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे कंपनियों के नाम हैं। और एक बार जानकारी दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने अब ये पब्लिक कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो सबमिट किया गया। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जो डेटा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने अब पब्लिक कर दिया। ये चुनावी बॉन्ड का मामला है जिसमें कहा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो अब सारे साझा करें, डेटा साझा करें। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी उसके 1 दिन पहले ये किया गया है। कल वो समय सीमा जो है खत्म हो रही थी, तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को शेयर किया गया स्टेट बैंक द्वारा और उसको अपलोड कर दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेडलाइन के 1 दिन पहले किया गया है। संक्षेप में बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को शेयर कर दिया गया एसबीआई के द्वारा, जिसको ईसी की वेबसाइट पे डाला गया है। और इस जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो 1000 से लेकर 1 करोड़ के बीच के खरीदे गए हैं। यानी कि 1000 रुपए के भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और 1000 से लेके 10,000 है। और जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, वो 1 करोड़ की है। तो जो एसबीआई का डेटा है उससे ये साफ होता है कि 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और इससे चंदा दिया गया। और ये इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे डेटा। इसमें कई बड़ी कंपनियों के नाम हैं। अब कहा गया था कि इसके तमाम जानकारियों को साझा किया जाए जो भी एसबीआई से मिली हैं। और 15 मार्च 5 बजे शाम की डेडलाइन थी जब ये तमाम आंकड़े पब्लिक करने थे। तो उस डेडलाइन का पालन, समय सीमा का पालन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर ये आंकड़े डाल दिए हैं। तो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं। छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो आए हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं।